हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का हम एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड यूनिट में हम मिनरल्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको 107 क्वेश्चन 107 क्वेश्चन बता दिया है। आज हम 108वां क्वेश्चन से देखेंगे। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। वयस्कों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ओडिमा, टिटेनी, रिकेट्स। तो स्टूडेंट, आयोडीन की कमी से बेसिकली जो हम जानते हैं वो घेंघा रोग जानते हैं, उसी से संबंधित मैक्सिडिमा रोग भी होता है। तो आयोडीन की कमी से हमें मैक्सिडिमा रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से गर्भावस्था में कौन सा रोग होता है? तो स्टूडेंट, गर्भवती महिलाओं में आयोडीन की जब कमी होती है तो घेंघा रोग होता है। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम की कमी से होता है उच्च रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता, अंगघात, उपर्युक्त सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? तो घेंघा, जड़वामनता, मेरास्मस, ए बी दोनों। तो स्टूडेंट, मेरास्मस जो होता है ये प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है, जबकि घेंघा, जड़वा माता जो रोग है ये दोनों आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी होगा, मरास्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? सोडियम, क्लोरीन, सल्फर, उपर्युक्त दोनों। तो रक्त प्लाज्मा में सोडियम और क्लोरीन दोनों पाया जाता है, जिसे हम NaCl कहते हैं, जिसकी पूर्ति हम नमक खाते हैं तो हो जाता है, क्योंकि नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl ही होता है, अर्थात सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण खनिज लवण है सोडियम, सल्फर, क्लोरीन, और डी है हमारा ए और सी दोनों। तो शरीर में अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखने के लिए सोडियम और क्लोरीन की आवश्यकता होती है, जिसे हम NaCl कहते हैं, अर्थात सामान्य नमक। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो फ्लोरीन की जब हमारे शरीर में अधिकता हो जाती है तो फ्लोरोसिस रोग होता है। एस्ट्रोमलेशिया हमने बताया था विटामिन डी की कमी से होता है, घेंघा आयोडीन की कमी से, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, ठीक है। और एस्ट्रोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। तो हमारा राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक तत्व कौन से हैं? फास्फोरस, लैक्टोज, विटामिन डी, इनमें से सभी। तो कैल्शियम का जो अवशोषण होता है उसमें फास्फोरस, लैक्टोज और विटामिन डी तीनों सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमने में सहायक खनिज लवण कौन सा है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनमें से सही सभी। राइट ऑप्शन है हमारा, रक्त जमने में कैल्शियम सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, शरीर में रक्त का pH मान होता है 7.3 से 7.4, 6.8 से 7.1, 7.5 से 7.9 और 7.8 से 8.1। तो रक्त का जो pH मान होता है वो 7.3 से 7.4 तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति में कैल्शियम की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो 1200 ग्राम जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, जन्म लेने वाले बच्चे के शरीर में जमा कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है? तो जन्म लेने वाले बच्चे के शरीर में जमा कैल्शियम की मात्रा 27.5 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में लोहा का घटक है? हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, एंजाइम का घटक, उपर्युक्त सभी। हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम
और एंजाइमों का घटक ये लोहे के घटक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हड्डियों एवं दांतों के निर्माण तथा मजबूती में मुख्य भूमिका किस लवण की होती है? कैल्शियम की, फास्फोरस की, एवी दोनों की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों का निर्माण करने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की दोनों की आवश्यकता होती है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे शरीर का 96% जो होता है वो जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, जल, ये सभी होते हैं, परंतु 4% जो होता है वो मिनरल्स होते हैं। 4% में भी 2% जो होता है वो कैल्शियम होते हैं, 1% फास्फोरस होते हैं, शेष 1% में अन्य सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिल करके हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों का निर्माण करते हैं। इनके साथ साथ विटामिन डी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, लौह लवण किस तत्व की सहायता से रक्त निर्माण में सहायक होता है? तो लौह लवण तांबा, कोबाल्ट और विटामिन B12 की सहायता से रक्त निर्माण में सहायक होता है। इसके साथ साथ प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो विटामिन डी तो हमारे यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। एक यहाँ ध्यान रखिएगा आपको, हीमोग्लोबिन जब बनता है तो हीम क्या है? आयरन है। ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। तो हीम और प्रोटीन के संयोग से हीमोग्लोबिन बनता है। तो तांबा, कोबाल्ट, विटामिन B12 के साथ साथ प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, खनिज तत्वों की प्रमुख भूमिका है शरीर में दांतों तथा हड्डियों का निर्माण करना, हीमोग्लोबिन के निर्माण में, शरीर में कोमल तंतुओं के निर्माण, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हृदय गति को सामान्य बनाए रखने में सहायक खनिज लवण कौन से हैं? तो हृदय की गति को सामान्य बनाए रखने में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम की आवश्यकता होती है। तो उपर्युक्त सभी, डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं जहाँ रहना बहुत विशेष रूप से प्रश्न, जितने अच्छे से आप पढ़े रहेंगे उतना अच्छा आप प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमको ये नहीं दिखता है, इसलिए हम ऑप्शन गलत चॉइस कर लेते हैं। देखिए, फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? तो दांतों की दुर्बलता, फ्लोरीन की अधिकता से दांत चिकत्ते, बेरी ए बी दोनों। तो दांतों की दुर्बलता और बेरी रोग नहीं होता है फ्लोरीन की कमी से, लेकिन फ्लोरीन की कमी से दांतों में जो चितकबरे हो जाते हैं, दांतों में छेद हो जाता है, ठीक है। दांतों की दुर्बलता कब होगी? कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से दांतों की दुर्बलता होगी। बेरी रोग कब होगा? जब हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाएगी, तब बेरी रोग होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान रहे हो शरीर संघटक है जल का, प्रोटीन का, वसा का। तो उपर्युक्त सभी का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम एक लवण है, मेजर, ट्रेसर, आवश्यक, इनमें से कोई नहीं। तो कैल्शियम हमने बताया ना, हमारे बॉडी में 96% तो अन्य पौष्टिक तत्व होते हैं, 4% हमारा क्या होता है? मिनरल्स होता है। 4% में भी स्टूडेंट 2% हमारा कैल्शियम होता है। तो ये माइनर और ट्रेसर नहीं है, ये मेजर है। मेजर का मतलब जिसकी हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, शरीर में उपस्थित कैल्शियम की आदर्श मात्रा कितनी है? तो 2%। अभी हमने बताया कि 96% में अन्य पौष्टिक तत्व है, 4% में हमारा मिनरल्स है, खनिज लवण है, 4% में भी 2% हमारा कैल्शियम है और 1% हमारा केवल फास्फोरस है। शेष जो 1 बचा, इसमें अन्य 22 खनिज लवण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में फास्फोरस की आदर्श मात्रा कितनी होती है? तो 1%। नेक्स्ट, शरीर में ट्रेस खनिज लवण कितनी संख्या में पाए जाते हैं? तो ट्रेस खनिज लवण की संख्या हमारे शरीर में 4 होती है स्टूडेंट। लोहा, तांबा, आयोडीन और मैग्नीज, इन 4 जो होती हैं ये ट्रेस खनिज लवण होती है। और 7 हमारा होता है मेजर, कौन सा? तो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये हमारा मेजर खनिज लवण होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ए है। ये स्टार्टिंग में हमने आपको नोट कराया है स्टूडेंट,
एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये मेजर खनिज लवण है, मेजर में ये 7 है आपके, फिर इसके बाद ये ट्रेसर खनिज लवण है जिसमें कि आपके 4 आते हैं। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए आप फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन के कमी के कारण होता है बाझपन, घेंगा, चयापचय गति मंद पड़ना, उपर्युक्त सभी। तो आयोडीन की कमी से बाझपन नहीं होता है, बाझपन विटामिन ई की कमी से होता है। चयापचय गति मंद पड़ जाना ये सोडियम की कमी से होता है। लेकिन घेंघा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। ठीक है, जो कि गले में होती है। नेक्स्ट है, लोहा प्राप्ति का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो लोहा प्राप्ति का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? अंडा, दूध, मूंगफली, गुड़। तो गुड़ से हमको अच्छी मात्रा में आयरन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त शर्करा का शरीर में नियंत्रण होता है व्यायाम द्वारा, इंसुलिन द्वारा, दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो रक्त शर्करा का शरीर में नियंत्रण इंसुलिन द्वारा होता है। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रक्त शर्करा पर नियंत्रण नहीं होता है, जिससे कि हमारे ब्लड में हमारे प्रोटीन की मात्रा अधिक ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसे हम मधुमेह रोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में प्रोटीन की अधिकता प्रभावित करता है। जल में फ्लोरीन की अधिकता प्रभावित करता है अस्थि संधि को, दांतों को, अस्थि संस्थान को, सभी को। तो देखिए, जल में जब फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है ना, तो ये दांतों के साथ साथ अस्थियों को भी प्रभावित करती हैं। दांतों में छेद हो जाते हैं, दांत अस्वस्थ हो जाते हैं, उसमें चिकित्ते पड़ जाते हैं। इसी तरह से हड्डियां भी विक हो जाती हैं। तो उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ खनिज लवण है फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम। अभी अभी हमने बताया कि कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम ये मेजर खनिज लवण है, जबकि लोहा, तांबा, आयोडीन, मैग्नीज ये गौड़ खनिज लवण। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोज्य पदार्थ है? गाजर, चुकंदर, पालक, उपर्युक्त सभी। तो एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोज्य पदार्थ हमारा तीनों है, क्योंकि विटामिन ए, विटामिन सी है ना, ये दोनों क्या है, हमको इनसे प्राप्त होंगे, जिससे कि हमको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हम कहते हैं जिन्हें। ठीक, तो गाजर से, चुकंदर से, पालक से हमको एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोज्य पदार्थ प्राप्त होंगे। ये आयरन के भी अच्छे सोर्स हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन डी। इस तरह से स्टूडेंट हमारा मिनरल्स का चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन्स को देखेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।